जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे और आपके टेस्ट किस तरीके से होंगे, ये तो आपको सारे मिल जाएंगे 2010 से लेकर के 2017 तक जब आप हमारा बैच ज्वाइन करते हैं। तो हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। तो आप सभी को पता ही होगा, रिसेंटली हिमाचल प्रदेश कैबिनेट डिसीजन में नायब तहसीलदार की 20 वैकेंसीज को फिल करने के लिए अपना अप्रूवल दे दिया है। तो आपके पास अब 2 से 3 महीने बच जाते हैं कि आप नायब तहसीलदार की अपनी जो प्रिपरेशन है उसको पूरा कर लें। किसी ने शुरू कर भी दी होगी, कोई अभी शुरू करने जा रहे होंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको नायब तहसीलदार के बारे में पूरी की पूरी जानकारी हो। प्रीलिम में कट ऑफ क्या रहती है, मेंस में क्या कट ऑफ रहती है, प्रीलिम का सिलेबस क्या रहता है, मेंस का सिलेबस क्या रहता है, कौन सी बुक्स आपको प्रेफर करनी है, किस तरीके से आपको 2 से 3 महीने में अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं प्रीवियस जो एडवर्टीजमेंट थी उसकी बात कर लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा बेसिक सा आइडिया हो जाए कि 2021 में जो आपकी एडवर्टीजमेंट आने वाली है उसमें आपका कंपटीशन कितने स्टूडेंट्स के साथ है और कितने स्टूडेंट जो है वो आपके मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। तो आपके पास 20 वैकेंसीज हैं इस साल। 2017-18 में जो एग्जाम हुआ था आपका मेंस का नायब तहसीलदार का, उसकी बात भी करते हैं। तो 2017 में जो एग्जाम हुआ था उसमें टोटल जो एप्लीकेशन जो फिलअप हुई थी वो थी 51,391, लेकिन एक्चुअल में जो स्टूडेंट अपीयर हुए उनकी संख्या थी 26,699। ये कैंडिडेट्स ने इतने कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था। तो इसमें से भी 26,699 में से 436 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए। इसका मतलब है कि इस साल 20 वैकेंसीज है। लास्ट ईयर जब ये एग्जाम हुआ था तब भी 20 वैकेंसीज थी। ठीक है, अगर आप यहां देख पा रहे होंगे कि लास्ट 2017 में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी 20 वैकेंसीज थी। 9 वैकेंसीज वो नायब तहसीलदार की थी और 11 जो थी वो TWO की थी, तहसील वेलफेयर ऑफिसर्स की थी। तो 20 वैकेंसीज 436 लिए गए थे मेंस के लिए। तो यहां पर भी 20 वैकेंसीज आ रही हैं जिनकी बात कैबिनेट डिसीजन में हुई। और इस साल भी आप रखिए कि लगभग 400 स्टूडेंट जो हैं वो मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। तो आपको थोड़ा सा बेसिक सा आइडिया हो गया कि आपका जो कंपटीशन है वो कितने स्टूडेंट्स के साथ है। लगभग 30 से 35,000 स्टूडेंट्स के साथ आपका कंपटीशन है। इससे डरना नहीं है। आपको पता है कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो किस तरीके की है, क्योंकि क्या होता है कि बड़े एग्जाम के लिए हमारा जो माइंडसेट है वो इस तरीके से बन जाता है कि वही तो बहुत बड़ा एग्जाम है। बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। इसको टैकल करने की जो स्ट्रेटजी है वो अलग है, वो बड़ी है। एग्जाम बड़ा नहीं है, आपकी जो स्ट्रेटजी है वो या छोटी या बड़ी है, बस उसको आपने चेंज करना है थोड़ा सा। पढ़ाई तो आप कर ही रहे हैं, दूसरे एग्जाम के लिए तो आप पढ़ रहे हैं। आप क्लरिकल की बात करें या कांस्टेबल की बात करें तो उसके लिए तो ज्यादा पढ़ रहे हैं आप, ज्यादा सिलेबस है आपके पास और उन सभी को आपने टाइम देना है, टाइम लिमिट भी है उसमें। लेकिन अगर आप नायब तहसीलदार की बात करें, जब हम इसके सिलेबस की बात करते हैं, इसके पैटर्न की बात करते हैं, तो वो थोड़ा सा इससे इजी है। देखते हैं किस तरीके से। अब अगर हम सिलेबस की बात करें तो अब सिलेबस में देखिए आपके पास 2 घंटे हैं कंसिस्टिंग ऑफ 120 मार्क्स, 120 क्वेश्चंस हैं और 120 आपके पास मिनट हैं और 120 आपके पास मार्क्स हैं। ठीक है, इजी है। क्यों है कि मैंने पहले बताया था, अब देखते हैं क्यों है इजी। ठीक है, 120 120 120। अब आप कंपैरिजन करके देखिए, क्लरिकल का देखिए या आप कांस्टेबल का देख लीजिए, फॉरेस्ट गार्ड का देख लीजिए। आपके पास मैथमेटिक्स है, आपके पास रीजनिंग है, आपके पास एशियन हिस्ट्री है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वर्ल्ड हिस्ट्री है। लेकिन यहां पर वो सारी की सारी चीजें नहीं है। तभी मैंने कहा था कि इसको टैकल करने की जो स्ट्रेटजी है कि आप इस एग्जाम को देंगे किस तरीके से, वो अलग होती है। बाकी एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है और पढ़ना किस तरीके से है वो थोड़ा सा आपको आना चाहिए। पढ़ते सारे हैं लेकिन सभी के पास सेम बुक है। आपको पता है कि आप आर्यन की सबके पास है, ल्यूसन की सबके पास है, बलोखरा सारे पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत सारे पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको पढ़ने की जो स्ट्रेटजी है, पढ़ने का तरीका जो है वो अलग अलग है।
वही बुक्स टॉपर पढ़ रहे हैं, वही बुक्स आप पढ़ रहे हैं, बस थोड़ा सा उसको चेंज करना है, रट्टा नहीं मारना है। किसी भी बुक को पढ़ने के लिए उसमें रट्टा नहीं मारना है बस। इसके सिलेबस की बात करें पहले, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, वहां से आपको 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब हिमाचल जीके से आपके 30 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है भैया, ये आपको पता लग गया। और करंट अफेयर से आपके कितने आ रहे हैं, 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो 80 तो यही हो गए, 80-90 के बीच में ही आपकी जो प्रीलिम की कट ऑफ है वो इतनी ही जाती है। प्रीलिम की जो कट ऑफ है वो 80 और 90 के बीच में ही जाती है, 80 90 के आसपास जाएगी। और जो कैटेगरी वाइज देखें तो इससे थोड़ी सी कम जा सकती है, 4-5 मार्क्स आप कम रखें तो इतनी जाएगी कैटेगरी वाइज। 80 और 90 के बीच में हमने देख लिया ये। और ये दो आपके यहां से हो, 80 बच जाता है आपके पास इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, वो भी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है। 1857 की क्रांति के बाद वाली हिस्ट्री आएगी, उससे पहले वाली नहीं आएगी। ये इजी हो गया। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी, अब यहां वाले पोर्शन पर ज्यादा फोकस नहीं देना है, क्योंकि ये तो आपको आते ही हैं। अब 10 नंबर के लिए आप ज्यादा पढ़ेंगे या 50 नंबर के लिए? ऑब्वियस सी बात है कि आप 50 नंबर के लिए ज्यादा पढ़ेंगे, करंट अफेयर जो आपके पास है। अब ये करंट अफेयर कितने वक्त तक आपको कंप्लीट करना है? तो मिनिमम 1 साल तक, मिनिमम 1 साल तक वो तो आपको आना ही चाहिए। उसके आप नोट्स बनाएं, जैसे नोटिफिकेशन आती है कि आप ऐसा लग रहा है कि एक्सपेक्टेड जो मान लीजिए एग्जाम जो आपका है दिसंबर में जाकर के होता है, तो पिछले वाले दिसंबर से या जनवरी से आप दिसंबर तक पूरा कवर कर लीजिए करंट अफेयर, मिनिमम 1 ईयर। तो उसके आपके प्रॉपर नोट्स बने होने चाहिए। क्यों? क्योंकि 50 नंबर वहीं से आ रहे हैं। और बाकी चीजें तो आपने पढ़ी हुई है पहले, जिसने नहीं पढ़ी हुई उसको थोड़ा सा फोकस देने की जरूरत है। लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं यहां पर उतना फोकस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से आपको जो क्वेश्चंस हैं वो तो आएंगे ही। पॉलिटी का तो ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि मान लीजिए 10 में से आपको एक भी ना आता हो, 4-5 तो आएंगे ही आपको पॉलिटी के। और 2-3 क्वेश्चंस के लिए आप पूरा का पूरा ज्यादा फोकस उस पॉलिटी पर दें तो ये वैलिड नहीं लगता है। हिमाचल जीके पर आप फोकस कर सकते हैं, 30 क्वेश्चंस आपके पास हैं। सेम स्ट्रेटेजी जो है वो आपकी अलाइड के लिए लगती है, क्योंकि अलाइड में भी आपको 60 क्वेश्चन मिलते हैं हिमाचल जीके के और 60 क्वेश्चन मिलते हैं करंट अफेयर के। तो वहां पर आप कर सकते हैं, लेकिन सब इंस्पेक्टर के लिए ये नहीं कर सकते, क्योंकि सब इंस्पेक्टर के लिए जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है वो हमारा लॉन्च हो चुका है। अगर आप लोगों में से कोई भी उसको ज्वाइन करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा एप्लीकेशन का, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर आपको डेमो क्लासेस जो है वो सब कुछ मिल जाएगा। थोड़ी देर में बताते हैं वो कैसे। तो एक तो ये चीज हो गई कि आपको फोकस किस पर करना है। और 80 to 90 मैंने कहा आपकी जो मेरिट है वो इसके बीच में जाती है। इसका मतलब है नायब तहसीलदार की जो मेरिट है, जो कट ऑफ है, वो हाई जाती है। 90 रखिए आप, 90 के आसपास। अगर 90 के आसपास मेरिट जाती है आउट ऑफ 120, 120 में से, तो इसका मतलब हाई है। जहां पर अगर हम एचएस की बात करें तो 200 मार्क्स है और उसकी जो कट ऑफ है वो 100 के आसपास जा रही है, 105 के आसपास जा रही है, 110 के आसपास जा रही है, और 200 में से, लेकिन ये 120 में से, तो इसका मतलब कट ऑफ जो है वो हाई जा रही है। एक आपको सिलेबस के बारे में पता लग गया। थोड़ा सा सिलेबस को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं कि जैसे 2017 की बात करें हम, जो 2018 में जो मेंस हुआ उसका, तो करंट अफेयर में से 30 क्वेश्चंस, हिमाचल जीके में से 30 क्वेश्चंस, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी। तो ज्यादा फोकस आपने यहां पर दिया। करंट अफेयर मैंने कहा 1 साल तक आपको कवर करना है। हिमाचल जीके कहां से होगी? बलोखरा में से, या आप कोई दूसरी बुक भी पढ़ रहे हैं तो काफी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहां पर इंपॉर्टेंट बन जाते हैं 2000, और कब से? 2010, 2011, 2013 और 2015, जो 16 में आपका एग्जाम हुआ था, 2017। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ने हैं, ये सारे सारे आपको पढ़ने हैं। इससे क्या होगा, आपको बेसिक सा आइडिया हो जाएगा, बेसिक आइडिया कि जो क्वेश्चंस है वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस का नेचर किस तरीके का है वो आपको हो जाएगा। और आपको चीजें क्या पढ़नी है, क्या स्किप करनी है, वो आपको इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पता लग जाएगा। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो प्रीवियस ईयर से डायरेक्टली आपको देखने को मिल जाएंगे आपके प्रीलिम में, नायब तहसीलदार के प्रीलिम में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो मस्ट है, ये तो पढ़ने ही है किसी भी हालत में।
जिसने ये छोड़ दिए तो मतलब ये कि उसकी जो प्रेपरेशन है उसने 20 to 30% उसने स्किप कर दिया है। तो ये तो पढ़ने हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, इंडियन पॉलिटी के लिए सभी लक्ष्मीकांत ही पढ़ रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी में दिक्कत आ जाती है। इंडियन इकोनॉमी में आपके बेसिक एक तो क्लियर होने चाहिए, और बेसिक कहां से होंगे? एनसीईआरटी प्लस आप अगर अरियंत पढ़ रहे हैं ठीक है, अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हैं वो भी ठीक है। इंडियन इकोनॉमी वहां से आप कवर कर रहे हैं। दूसरा बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ये आपको आने चाहिए इकोनॉमिक्स के लिए। बेशक 10 क्वेश्चन है, लेकिन आपके एक दो बेसिक क्लियर होने चाहिए। अरियंत या ये पकड़ सकते हैं आप, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो है ही। फिर रहता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आप अगर एनसीईआरटी कवर कर लें तो इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी भी दी गई है, वो आप यहां से कवर कर सकते हैं। बाकी आप अगर ल्यूसेंट आपने पहले पढ़ी है या आपने अरियंत पढ़ी हुई है तो आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जो आपने पहले बुक्स पढ़ ली हैं उनका रिवीजन जरूर करें। ये नहीं सोचना है कि दूसरे ने कहा कि भैया इतनी मोटी बुक है इसको आप पढ़ लीजिए, और आपने पढ़ ली है अरियंत तो कोई दिक्कत नहीं है। अरियंत में फैक्चुअल डाटा बहुत दिया गया है, उसको सिंप्लीफाई नहीं किया गया है, बस इतनी सी दिक्कत है। तो वो फैक्चुअल डाटा आपने वहां से पढ़ लिया और उसको थोड़ा सा यहाँ पर अप्लाई कर दिया, जो आपने एनसीईआरटी कवर की है, तो आप कंप्लीट हो गया ज्योग्राफी, और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो पढ़े ही हुए हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ नायब तहसीलदार के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हैं, एचएस के देख सकते हैं आप, एलाइड के देख सकते हैं आप, सब इंस्पेक्टर के देख सकते हैं आप। तो ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देखने हैं। तो बेसिक्स आइडिया यहाँ से हो गया आपको कि क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से पूछे जाएंगे, आपको कौन सी बुक्स आपको यहाँ पर प्रेफर करनी है। उसके बाद बात करें साइंस के भी 10 क्वेश्चन यहाँ पर है। इसके लिए आप अरियंत है या आपकी ल्यूसेंट है जो उसको पढ़ रहे हैं उसको प्रेफर कर सकते हैं। अब जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर, क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर ली, आपने 110 कर लिया मान लीजिए, वहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो इसलिए ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, जो नहीं आते हैं उनको स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं आपको 120 ही अटेम्प्ट करने हैं, ये कंपलसरी नहीं है। तो अटेम्प्ट उतने ही करने हैं जब आपको पता हो कि 90 के बीच में, अगर 90 95 इतने आपकी जा रही है मेरिट लिस्ट, तो अटेम्प्ट भी उतने ही करने हैं। ये नहीं कहना हो कि आपको अगर 90 मेरिट जा रही है तो 90 अटेम्प्ट कीजिए, 100 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उतने आप कर सकते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग तो होगी इसमें। तो अब प्रीलिम के बारे में आपको बेसिक सा आइडिया हो गया है। अब मेंस की बात करें हम, प्रीलिम आपका क्वालिफाई हो गया है, आपके 90 से ऊपर मार्क्स आ गए हैं तो आपका प्रीलिम क्वालिफाई हो गया है। अब मेंस की बात करें तो मेंस में आपके पास 4 पेपर है। पहला आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, दूसरा आपका जनरल इंग्लिश ऐसे और हिंदी। तो यहां पर आपके पास 2 घंटे हैं, लेकिन ये होगा किस तरीके से? एमसीक्यू फॉर्मेट में। आपके पास यहां पर एमसीक्यू हैं, आपको सिर्फ यहां पर गोले लगाने हैं। कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं है ये कि आपको पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन देनी पड़े इसमें, नहीं। तो इजी है, क्योंकि आपने प्रीलिम के लिए भी यही पढ़ा था, प्रीलिम के लिए आप यही पढ़ा था और मेंस में आपने अप्लाई कर दिया। यहां पर तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब हम मेंस की कट ऑफ के बारे में देखते हैं, मेंस में स्कोरिंग की बात करते हैं, तो आपको पता लग जाएगा। ये चीज आपने प्रीलिम के लिए पढ़ी थी और मेंस के लिए भी वही काम आ गई है। सेम वही चीज है प्रीलिम में, सॉरी मेंस में, सेम, कुछ चेंज नहीं हुआ यहाँ पर। सेम लाइनें देखी लिखी गई, हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये गवर्नमेंट का ही डाटा है, जो गवर्नमेंट ने बताया है ये यही है। और फिर बात करें हम जनरल इंग्लिश की, जनरल इंग्लिश के बेसिक सी जो ग्रामर है वो आपको पूछी जाएगी। इंग्लिश ऐसे है, इंग्लिश का ऐसे आ जाएगा आपको। हिंदी, ट्रांसलेशन ऑफ एन इंग्लिश पैसेज टू इनटू हिंदी। फिर आपका जो गद्यांश और पद्यांश है उसकी बात हम करते हैं, जो हमने अपने सब इंस्पेक्टर के बैच में ये चीज हमने करवा दी है। अब देखिए मेंस में हमने यही चीज हमने ऊपर डिस्कस की कि जीके के लिए यहाँ पर 100,
50 50 50 40, लेकिन इसमें मिनिमम पास मार्क्स भी चाहिए आपको 30%। 30% आपको मार्क्स इसमें चाहिए। अलाइड की तरह ही, अलाइड में भी आपको 35% चाहिए, यहाँ पर आपको 33% चाहिए। जनरल स्टडी की अगर हम बात करें वहां पर तो 70 मार्क्स चाहिए आपको अलाइड में। लेकिन नाइन्थ स्टैंडर्ड की बात करें तो 33 आपको चाहिए इसमें मिनिमम जो पास मार्क्स है, तभी आप मेंस को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब प्रीवियस ईयर की बात करें हम तो जिन्होंने क्वालिफाई किया है 2018 की बात करें, जो आपका मेंस 2018 में हुआ, हमने पहले भी डिस्कस किया ये, अभी पहले जैसे मैंने बताया आपको। अब देखिए उनके जीके में कितने आए हैं, 65, 71, 68, 62, ये हमने बात की, क्योंकि प्रीलिम की आपने पहले ही प्रिपरेशन कर ली है और मेंस के लिए भी आपको वही चीज काम आएगी। इंग्लिश में आउट ऑफ 50, 37, 28, 28, 31, तो उतना डिफिकल्ट नहीं है। और यहाँ पर देखिए ऐसे में किस तरीके से आए हैं, तो इनका नायब तहसीलदार में हुआ है सिलेक्शन, 8 ये हो गए, 9 तो टोटल वैकेंसीज 9। एक ओबीसी की भी थी जो मैंने पहले बताया था आपको, इसमें एससी की जो वैकेंसी है वो नहीं थी, इस साल आ जाएगी, देखते हैं, वो तो एडवर्टीजमेंट देखकर पता ही लग जाएगा आपको। बाकी आपकी तहसील वेलफेयर ऑफिसर की, ये जो है ये लास्ट वाली जो आपको दिख रही है 119.25, ये एक्स सर्विसमैन की है, जो इतनी इनकी मेरिट लिस्ट गई है। 119 में भी आप क्वालिफाई हो जाते हैं एक्स सर्विसमैन की बात करें तो जो अभी एक्स सर्विसमैन है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मेंस की जो कट ऑफ है वो किस तरीके से जाती है, कितने मार्क्स आपको चाहिए और वाइवा में आपको कितने लगते हैं वो भी आप पता कर सकते हैं यहां से। तो ये चीज आपको यहां से क्लियर हो जाएगी। तो अब बात करते हैं कि यहाँ जो ऑनलाइन कोर्स होगा वो किस तरीके से आपके काम आ जाएगा। ठीक है, जो अभी जॉब कर रहे हैं उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है, या कुछ नए स्टूडेंट्स हैं जो हमारे बैच के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, तो वो हमें बता सकते हैं। क्यों, हमारा अभी अलाइड का बैच जो है वो रनिंग है, और इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपको जो फीस है वो एक बार से देनी है कि एकदम से भैया आप दे दीजिए 15,000 20,000 दे दीजिए और उसके बाद अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये नहीं। आप इंस्टॉलमेंट में फीस पे कर सकते हैं, आपको अच्छा लगता है, अगर आपको क्लासेस यूजफुल लगती हैं, कंटेंट आपको यूजफुल लगता है, तभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो क्लासेस आपको देखनी होंगी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक भेज दूंगा, वहां पर आप देख सकते हैं। वेबसाइट में आप जाकर के देख सकते हैं एक्सप्लोर एकेडमी hp.com। बाकी आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में सब चीज का मिल जाएगा, कांटेक्ट करना है कांटेक्ट आप कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कुछ इस फॉर्मेट में मिलेंगे, ये रहे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो नायब तहसीलदार 2010 का है ये हिंदी और इंग्लिश बोथ में मिलेगा, ये आपको हिंदी में दिखा रहा हूं मैं, हिंदी प्लस इंग्लिश, इस तरीके की आपको पीडीएफ मिलेगी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे। और आपके टेस्ट किस तरीके से होंगे ये तो आपको सारे मिल जाएंगे 2010 से लेकर के 2017 तक, जब आप हमारा बैच ज्वाइन करते हैं तो वेबसाइट में आप चेक कर सकते हैं। वेबसाइट कुछ इस तरीके से आपको शो होगी, एक्सप्लोर एकेडमी। ठीक है, ये जो कोर्स है हमारा, अगर आप नायब तहसीलदार या फिर हिमाचल प्रदेश लाइव सर्विस का ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं आप। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ वीडियोस जो है वो अपलोड हुई हैं, कुछ अभी होने को है, स्टडी मटेरियल यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। दूसरा, अगर बात करें हम सब इंस्पेक्टर की, तो सब इंस्पेक्टर का जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है, थोड़ा बहुत जो मटेरियल है वो अभी अपलोड होने को है, इसमें आप टेस्ट दे सकते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर आपको टेस्ट दिख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज टेस्ट है यहाँ पर। प्रीवियस ईयर सब इंस्पेक्टर के जो क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे, हिमाचल प्रदेश का जो करंट अफेयर है वो आपको मिल जाएगा, मंथली करंट अफेयर ये आपको मिल जाएगा। ये सारी चीजें नायब तहसीलदार के लिए भी अवेलेबल होंगी, नायब तहसीलदार के लिए। स्टडी मटेरियल की बात करें तो यहाँ पर आपको क्लास नोट्स जो है वो आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा था मैं पहले, ये भी आपको मिल जाएंगे। और डेमो क्लास की बात करें तो यहाँ पर आपको वीडियोस में जाना है, वीडियोस में आपको ये डेमो क्लासेस यहाँ पर दिख जाएंगी, ये सारी वीडियो डेमो क्लासेस हैं। उसके अलावा पास में आप जाकर के देखेंगे यहाँ पर 132 क्लासेस जो है वो अभी तक हो गई हैं, 132। तो ये आप यहाँ से बाय कर सकते हैं अगर आपको बाय करना है।
डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, लाइव क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं जो नायब तहसीलदार की होने वाली हैं। 1 तारीख से जो क्लासेस हैं वो शुरू हो जाएंगी। अगर आप लोगों में से किसी ने भी ज्वाइन करना हो तो आप टाइम से बता दें। क्लासेस सारी के सारी रिकॉर्डेड रहेंगी। आप लोग जॉब करते हैं या कुछ आपको वक्त नहीं मिल पा रहा है कि अब क्लासेस कब ज्वाइन करें, तो 7 से 9 बजे तक आपकी जो क्लासेस हैं नायब तहसीलदार की या अलाइड की वो शुरू हो जाएंगी। रिकॉर्डेड क्लासेस आपको सब कुछ मिलेंगी, स्टडी मटेरियल आपको सारा मिल जाएगा। तो ये रहा नायब तहसीलदार के बारे में पूरी की पूरी जानकारी। अगर आपको इसके अलावा कुछ और जानकारी चाहिए या किसी और जो हिमाचल प्रदेश का कोई भी एग्जाम है उस पर थोड़ी सी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर इसमें कहीं पर भूल हुई हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर सर ऐसा हुआ है, तो बता दीजिएगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे। जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।